नमस्कार दोस्तों। हमने शुरू की थी चंडीगढ़ एसएससी टीजीटी मैथ्स 2025 के क्वेश्चन पेपर की सॉल्यूशन सीरीज। इससे पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल पर 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। जो फर्स्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन कराया वो क्वेश्चन नंबर 51 से 75 तक, और सेकंड वीडियो में 76 से 100 क्वेश्चन तक कवर कर चुके हैं। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 101 से 125 तक सोल्व करेंगे, और जो लास्ट वीडियो आएगी इसी पेपर के सॉल्यूशन की, जिसमें हम 126 से 150 तक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। क्वेश्चन नंबर 101 में गिवन है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू रूट एक्स एट दिस पॉइंट 4,2 पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी है, क्या होगी। दो तरीके हैं, दोनों तरीके बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। एक तो तरीका है कि दोनों तरफ स्क्वायर करो और इसको पैराबोला बना दो। फिर y स्क्वायर को हमें चेंज करना है y इंटू y1 से। y1 क्या है, ये पॉइंट जो गिवन पॉइंट है x1 y1, तो y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और x को रिप्लेस करो x प्लस x1 बाय 2 से। चलिए करते हैं। अब इस इक्वेशन में चेंज करने के बाद क्या मिलेगा, देखो y1 की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे बनेगा 2y इज इक्वल टू x की जगह ये रखना है x प्लस 1, x प्लस x1 की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन 2। 2 को इस तरफ भेजो, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 को हमने इस तरफ भेज दिया, 4y इज इक्वल टू x प्लस 4। y को इस तरफ ले आओ, x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। लेकिन दूसरा तरीका भी है इसको करने का। दूसरा तरीका कौन सा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का तरीका क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट हम dy बाई डी एक्स से निकाल लेते हैं। चलिए इसका डेरिवेटिव किया, जो गिवन इक्वेशन थी इसका डेरिवेटिव किया तो कितना आएगा 1/2 रूट एक्स। लेकिन ये क्या है, स्लोप आया एट किस पॉइंट पे 4,2 पे चाहिए, एक्स की जगह 2 रखा है, इसमें 4 रखा है, एक्स की जगह 2 रूट 4। रूट 4 कितना होता है 2, नीचे 2 इंटू 2 दैट इज 1/4। स्लोप तो ये आ गया इसका। पासिंग पॉइंट क्या दे रखा है 4,2, पासिंग पॉइंट तो ये है, स्लोप ही आ गया। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/4 इंटू एक्स माइनस 4। कौन सी कौन सा तरीका लगाया, पॉइंट स्लोप फॉर्म। स्लोप पता है और पॉइंट पता है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 में इनकी वैल्यू रख दी जो जो हमें पता थी। अब इस 4 को इस तरफ भेज दो, 4y माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। अब दोनों टर्म्स को इस तरफ ले आओ तो क्या बनेगा, x माइनस 4y माइनस 4 प्लस 8 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। द इनर रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2√3 सेंटीमीटर। ये साइड दे रखी है ट्रायंगल की, ए साइड मान लीजिए। ट्रायंगल कैसी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अच्छा, इनर सर्कल की रेडियस कैसे निकालते हैं, एस इज इक्वल टू एस ने सॉरी आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। अच्छा, ये साइड भी 2√3 है, ये भी 2√3 है, ये भी 2√3 है। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2 4 6, पेरीमीटर कितना होगा 6√3। हमें तो सेमी पेरीमीटर चाहिए, इसका आधा करेंगे तो 3√3 आ जाएगा। सेमी पेरीमीटर तो आ गया हमारा। अब हमें चाहिए इस ट्रेंगल का एरिया। ट्रेंगल का एरिया कितना होता है इसका, √3/4 ए स्क्वायर। इसमें वैल्यू रख दो, अब क्या आ जाएगी √3/4। ए क्या है 2√3 इंटू 2√3, 2 बार रख दिया। इस 2 से इस 4 को कैंसिल किया, 2 आया, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दे। √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रूट तो 3 आ जाएगा, साथ में ये √3 भी है तो 3√3 बना।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आया 3√3, सेमी पेरीमीटर कितना आया 3√3, तो कैंसिल करके कितना आ जाएगा इनर रेडियस 1। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू आई थिंक x रेज टू पावर x। स्लोप ऑफ टेंजेंट बताना है y इज इक्वल टू x रेज टू पावर x एट x इज इक्वल टू 1 पे निकालना है। तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ log ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा log ऑफ x रेज टू पावर x, log x की प्रॉपर्टी लगाई, log x रेज टू पावर n की प्रॉपर्टी लगाई, तो ये n आगे आ जाता है, तो इसमें x आगे आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ डेरिवेटिव करते हैं। log y का डेरिवेटिव 1/y, y का डेरिवेटिव करेंगे तो y डैश, इस पे प्रोडक्ट रूल होगा, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। x का डेरिवेटिव क्या 1, सेकंड फंक्शन ऐसे कैसा रखा log x प्लस, अब x तो ऐसे कैसा रखा, log x का डेरिवेटिव करेंगे वो आ जाएगा 1/x, इससे ये कैंसिल हो गया। तो y डैश की वैल्यू चाहिए हमें, तो y को दूसरी तरफ भेज दो, यहाँ पे क्या बना log ऑफ x प्लस 1 बचा। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, जब x की वैल्यू क्या हो जाए 1, तो हमें y की वैल्यू भी चाहिए अब। तो हम क्या करते हैं, जो y की वैल्यू दे रखी थी इसमें x की जगह 1 पुट करते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 रेज़ टू पावर 1 दैट इज 1। चलिए तो इसमें पुट कर देते हैं। अब y की वैल्यू क्या है 1, log ऑफ 1 प्लस 1, log 1 के तो 0, 1 इंटू 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द digit 0 1 2 3 if repetition of digits is allowed but number cannot begin with 0। 0 से तो वैसे भी नहीं शुरू हो सकता। चल, अब रिपीटिशन अलाउड है, 3 डिजिट के नंबर्स बनाने हमें, और क्या क्या यूज कर सकते हैं 1 0 1 2 3। अब अगर मैं इस प्लेस पर, ये 1 प्लेस है, ये 10 है, ये 100 प्लेस है, अगर मैं 100 प्लेस पर 0 रख देता हूं और उसके बाद में कोई नंबर बनाऊं, तो ये 3 डिजिट का नंबर थोड़ी बना, ये तो 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो 100 प्लेस पे 0 तो नहीं आ सकते, रिपीटिशन भी अलाउड है, ये भी बात ध्यान रखें। तो हम इस प्लेस को 0 से नहीं भर सकते, बाकी किसी भी नंबर से भर सकते हैं। तो इस प्लेस को भरने के कितने तरीके हमारे पास, 3। अब जो 10th प्लेस है उसको भरने के कितने तरीके हैं हमारे पास, हम 0 भी रख सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, और रिपीटिशन अलाउड है, तो यहाँ पे इसको 4 तरीकों से भरेंगे, और जो 1st प्लेस है इसको भी 4 तरीकों से भरेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 चौके 12, 12 चौके 48, तो कितना आ जाएगा ये 48, हमारे पास ऐसे 48 नंबर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 45 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 13। अच्छा एक चीज देखो, 45 फैक्टोरियल को जब हम खोलेंगे तो 45 फैक्टोरियल में क्या आएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, बीच में 13 भी आएगा इंटू, ऐसे करके ये 45 तक जाएगा। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 13 से डिवाइड करूंगा तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो रिमाइंडर तो 0 नहीं आ जाएगा इसका। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, कंजुगेट ऑफ दिस नंबर 1 माइनस आयटा अपॉन 1 प्लस आयटा। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं इसको। 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, ऊपर क्या बना 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए ऊपर वाले का होल स्क्वायर खोलते हैं, 1 प्लस आयटा स्क्वायर माइनस 2 आयटा अपॉन 1 माइनस माइनस 1। आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो मैंने यहाँ पे ये -1 रख दी। इसके बाद यहाँ पे आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, यहाँ पे -1 है, ये बना 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा ये बड़ा, तो आयटा स्क्वायर से मैंने ये कैंसिल कर दिया। ऊपर क्या बचा -2 आयटा, और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस 1 दैट इज 2, 2 से 2 कैंसिल किया तो क्या है माइनस आयोटा। जो गिवन नंबर था, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर था, वो z इज इक्वल टू माइनस आयोटा आया। हमें तो इसका कंजुगेट चाहिए, इसका कंजुगेट क्या होगा, इसका साइन बदल देंगे आयोटा का, तो प्लस आयोटा हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा इसका, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। The number of ways to distribute 10 identical balls in 4 distinct boxes so that each box has at least one and at most 5 balls। देखो टोटल कितनी बॉल्स हैं, 10 है, टोटल है 10 बॉल्स। 10 बॉल्स और सारी की सारी सेम है, वो हमें नहीं पता कि कौन सी सिलेक्ट होगी, ठीक है, अगर हम रेंडमली उठाते हैं। और 4 बॉक्सेस हैं और बोला क्या कि कम से कम एक बॉल तो आनी चाहिए हर बॉक्स में, और ये मैक्सिमम है, और सॉरी ये मिनिमम है, कम से कम एक आनी चाहिए, और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 5 बॉल होनी चाहिए। अच्छा एक काम करते हैं, सब में एक एक बॉल तो डाल ही देते हैं, एक बॉल इसमें डाल दी, 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 ठीक है। या फिर हम ऐसा कहें कि अगर इसमें ए बॉल है, इसमें बी बॉल आई, इसमें सी बॉल आई, इसमें डी बॉल आ गई, मतलब इसमें संख्या कितनी है ए, इस बॉक्स में संख्या कितनी है बी, और इस बॉक्स में संख्या कितनी है सी, इस बॉक्स में संख्या कितनी है डी। तो हम ऐसे भी देख सकते हैं। तो इन चारों बॉक्सेस में जितनी बॉल्स हैं उन सबका जोड़ कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। अब हमने एक एक बॉल तो इनमें डाल दी, इनमें एक एक बॉल डाल दी है। अब टोटल बॉल कितनी बची, 6। 10 में से 4 बॉल तो यूज हो गई है, अब ये 6 बॉल बची। अब 6 बॉल 4 बॉक्स में डालनी है, और 4 से ज्यादा बॉल एक बॉक्स में नहीं रख सकते। ये 6 बॉल बची, ये 6 बॉल इन बॉक्सेस में डालनी है, और मैक्सिमम एक बॉक्स में 4 बॉल रख सकते हैं। क्यों? अगर मैं इसमें 5 बॉल रख देता हूं तो टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी, लेकिन मैक्सिमम तो कितनी रखनी है, 5 रखनी है। तो हम इसमें यहाँ पर 4 ही डाल सकते हैं इस 6 में से। आई बात समझ? अब चलिए देखो आगे। अच्छा इसके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे ये देखो एक बार। अब हम ये तो काम कर ही रहे हैं, ए बी सी डी इज इक्वल टू 10। अच्छा ये तो कुछ ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास 4 वेरिएबल्स x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 10, और हमें इंटीग्रल सोल्यूशन बताना है, पॉजिटिव इंटीजर सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सोल्यूशन कितने होते हैं इसके, नॉन नेगेटिव इंटीजर कहें कि 10 -1 सी, जितने वेरिएबल्स हैं 4 -1 दैट इज 9c3, और इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू में 6 फैक्टोरियल। इसको फर्दर आगे सोल्व किया, 9 इंटू 6 फैक्टोरियल तक हम खोल देते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। इससे तो ये कैंसिल कर दिया। अच्छा 3 का फैक्टोरियल खोलते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस 3 से ये 9 कैंसिल किया तो 3 आया, इस 2 से इस 8 को कैंसिल किया तो 4 आया। तो ये कितना हो गया, 12 12 सत्ते 84। तो टोटल सॉल्यूशन तो इसके 84 आएंगे, मतलब इन बॉक्सेस में ये बॉल डालने के तरीके कितने होंगे, 84। अब ये 84 तरीके तो हो गए टोटल। अब इनमें कुछ एक गलत तरीके भी होंगे जिनमें बॉक्सेस में बॉल चली जाएंगी। गलत कैसे होंगे वो देखो। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 6 बॉल्स में से 5 बॉल हम फर्स्ट बॉक्स में डाल दें। जैसे ही 5 बॉल फर्स्ट बॉक्स में चली गई, 5 बॉल इन बॉक्स 1, अब 5 बॉल बॉक्स 1 में डाल देते हैं। अगर इन 6 में से, इन 6 की बात चल रही है, अब 10 का काम खत्म हो गया। इन 6 में से अगर मैं 5 बॉल बॉक्स ए में डाल दूं तो 6 में से एक बॉल, 6 में से 5 बॉल तो डाल दी, एक बॉल बची। अब उस एक बॉल को डालने के कितने तरीके हैं वो देखो। 5 तो मैंने डाल दी पहले ही, अगर एक बॉल बची हुई मैं इसी में डाल दूं तो 6 बॉल 6 0 0, मतलब पहले में 6 की 6 डाल दी, दूसरे में 0, तीसरे बॉक्स में 0, चौथे में भी 0। ऐसा भी तो हो सकता था, 5 बॉल मैंने बॉक्स 1 में डाल दी, जो एक बॉल बची वो इसमें सेकंड बॉक्स में डाल दी, दूसरे तीसरे बॉक्स में कोई आई ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा भी तो हो सकता था, 5 पहले बॉक्स में डाल दी, दूसरे में कुछ नहीं डाली, तीसरे में 1 डाल दी, चौथे में 0। ऐसा भी तो हो सकता था, 5 0 0 1
मतलब लास्ट वाले बॉक्स में 1 बॉल डाल दी और पहले वाले में 5, बीच वाले में कोई भी नहीं डाली। ये केस तो तब बना ना जब हम केवल बॉक्स 1 की बात कर रहे हैं। ऐसी बॉक्स सेकंड के लिए भी तो हमारे पास ऐसी 4 गलत तरीके आएंगे। 4 बॉक्स 1 के लिए हो गए, 4 सेकंड बॉक्स के लिए, 4 थर्ड बॉक्स के लिए आएंगे ऐसे गलत तरीके, और 4 फोर्थ बॉक्स के लिए आएंगे। तो टोटल गलत तरीके कितने हो गए हमारे पास? 16। और कुल तरीके कितने थे? 84 थे। 84 में से 16 तरीके गलत हैं और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 68। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस ए बी सी। तो हमारे पास वर्टिसेस कौन सी है? 1,2, 4,6, 7,3। 1,2, 4,6 एंड सी जो वर्टेक्स है ट्रायंगल की वो 7,3 है। आई थिंक यही होंगी 4, 3, 4, ठीक है। चलिए अब इन वर्टिसेस से एक ट्रायंगल बनाई, ट्रायंगल का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालोगे? 1/2 डिटरमिनेंट मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ऐसे कैसे करो तो उनको 1, 2, 4, 6, 7, 3 और जो लास्ट कॉलम है वहां पे लिख दो 1, 1, 1। चलिए अब इसको एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो के अलोंग। 1/2 तो बाहर ऐसे कैसा? फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया, 1 बाहर वाला ये 1 तो ऐसे कैसे लिख दिया, और इस डिटरमिनेंट को सोल्व किया। 6 -3 फिर -2, फिर इसको हटाया, इस सेकंड कॉलम को हटाया, 4 -7 +1, फिर इसको हटाया, इसको हटाया तो 7, ये 3 चौके 12 -7 6 42। अब देखो यहाँ पे इसको सोल्व करके कितना आ गया, तो आ गया 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 3, यहाँ पे -3, यहाँ पे माइनस निशान पहले ही है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? -30। अच्छा ये कितना हो गया? 9। यहाँ पे 30 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 21/2। अच्छा मोड भी लेना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव में आ गया, तो ये कितना हो जाएगा? 10.5, 10.5 स्क्वायर यूनिट्स। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। इफ टेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। चलिए बच्चे इसको ध्यान से देखो एक बार। टेन थीटा प्लस कोट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अच्छा एक काम करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। इसमें दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ये 1 का स्क्वायर तो राइट साइड में 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टेंजेंट थीटा इंटू कोट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा हमें इसी की तो वैल्यू निकालनी है। अच्छा ये टेंजेंट थीटा इंटू कोट थीटा है, टेंजेंट थीटा इंटू कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? 1/10। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो केवल 2 बचा, 2 को इस तरफ भेज दिया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 - 2 दैट इज -1। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर इच। जब भी हमारे पास रेगुलर कोई भी पॉलीगन दे रखी हो तो उसमें हम डायगोनल्स की लेंथ निकालते हैं। अगर लॉन्गेस्ट डायगोनल की बात करें तो लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या होगा? 2 इंटू एस, मतलब साइड का 2 गुना। इस केस में क्या दे रखा है? 2 गुना में साइड कितने हैं? 5, तो कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगी। लेकिन अगर शॉर्टेस्ट की बात करें तो ये होता है हमारे पास 2√3, 2√3 नहीं, S√3। एस की वैल्यू कितनी है? 5, √3 की वैल्यू कितनी है? तो 1.73। तो ये वैल्यू हम रख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो भी आएगा। अच्छा पॉइंटों में तो कोई आंसर नहीं दे रखा, ये पॉइंट में आता, लेकिन ये 10 तो दे रखा है ऑप्शन में। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। फ्लिप अ फेयर कॉइन
रिपीटेडली until you have observed two heads, जब तक 2 हेड नहीं आ जाते तब तक हमें कॉइन को फ्लिप करना है। लेट n बी द टोटल नंबर ऑफ फ्लिप्स नीडेड, कि मान लिया n कितने हैं, कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ फ्लिप्स है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट n इज ओड, n ओड आए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। चलिए देखते हैं एक बार। अच्छा, उसने बोला कि कम से कम 2 हेड तो आने चाहिए, तो n की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी। लेकिन उसने क्या बोला कि n ओड भी है, तो n की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या है, 3 हो सकती है, 5, 7, 9, ऐसे तो ये चलती जाएगी, ओड नंबर कुछ भी हो सकता है। अब जब n की वैल्यू 3 हो जाएगी, व्हेन n इज इक्वल टू 3 हो जाए, तब प्रोबेबिलिटी देखो हेड किस में आएगा एक साथ, n की वैल्यू 3 हो जाएगी, मतलब हमें कॉइन को 3 बार उछालना है, तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे इसमें, 2 रेज़ टू पावर 3 होंगे, मतलब 8 आउटकम्स हो गए। अब इन 8 में से पहले 2 जो आउटकम्स है, हेड क्या आना चाहिए, 2 बार हेड आना चाहिए। पहले 2 बार में से केवल एक ही बार हेड आना चाहिए, लास्ट में तो हेड आएगा ही आएगा, टी एच हो सकता है या फिर एच टी एच हो सकता है। पहले 2 में हम हेड नहीं ले सकते, दोनों जगह हेड नहीं प्लेस कर सकते। अगर दोनों जगह हेड आ गया तो हमें तीसरी बार उछालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये फेवरेबल आउटकम्स कितने आए, 2। तो यहां से जब n की वैल्यू 3 हो जाती है तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई, फेवरेबल आउटकम्स 2 है और बटे में 2 रेज़ टू पावर 3। अब ऐसे ही हम इसके लिए निकालते हैं, जब n की वैल्यू कितनी हो जाए, 5 हो जाए। जब n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5, तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे हमारे पास, 2 रेज़ टू पावर 5। n की वैल्यू 5 का मतलब क्या है कि हमें कॉइन को 5 बार फ्लिप करना है, और कब रुकना है, जब हेड क्या आ जाए, 2 बार आ जाए, तो मतलब लास्ट पोजीशन पे तो हेड आ गए तभी रुके हम, और पहली 4 में केवल एक बार हेड आया है, तो मतलब यहाँ पे या तो हेड होगा, यहाँ पे टेल टेल टेल, फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टेल, सेकंड पे हेड आ जाएगा, फिर टेल फिर हेड, ऐसे ही टेल टेल हेड हेड, ऐसी जो फोर्थ पोजीशन है उस पर भी हेड हेड आ जाए तब रुक गए हम। तो कितने फेवरेबल आउटकम्स बने हमारे पास, 4। कितने बने, 4 फेवरेबल आउटकम्स बने हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी जब n की वैल्यू 5 हो जाए, फेवरेबल आउटकम्स तो 4 है अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, इसके बाद n की वैल्यू अगर 7 हो जाए, n की वैल्यू कितनी हो जाए, 7, तब देखो अगर n की वैल्यू 7 हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब लास्ट वाले प्लेस पे तो हेड आ गया, उससे पहले में केवल एक बार हेड आएगा। क्यों, अगर 2 बार हेड आ गया पहली 6 पोजीशंस में से, तो हमें 7 पे जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें कॉइन ही तब तक फ्लिप करना है जब तक 2 हेड नहीं आ जाते। तो इनमें से केवल एक बार हेड आएगा, बाकी जगह टेल होगा, या बाकी जगह टेल। अच्छा, कितनी पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6, ऐसा भी तो हो सकता है हेड यहाँ पे आ जाए, 2 तरीके, ऐसा भी तो हो सकता है हेड यहाँ पे, ऐसा भी तो हो सकता है हेड यहाँ पे, ऐसा भी तो हो सकता है हेड यहाँ पे। तो हमारे पास 6 तरीके हैं फेवरेबल आउटकम्स के, तो फेवरेबल आउटकम्स 6 होगी, बटे में टोटल आउटकम्स कितने, 2 रेज़ टू पावर 7। आई बात समझ। तो कुल मिला के हमारे पास अगर हम n की वैल्यू 3 रखते हैं तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 2/2 की पावर 3। n की वैल्यू 4 रखते हैं तो 4 नहीं रख सकते, 5 रखते हैं तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 4/2 की पावर 5। n की वैल्यू 7 रखते हैं तो प्रोबेबिलिटी कितनी, 6/2 अब क्या करना है, बस इनका जोड़ करना है, तो इनका जोड़ कर देते हैं। हम मान लेते हैं s इज इक्वल टू 2/2 प्लस 4/2 प्लस 6/2 एंड सो ऑन। आई बात समझ। अच्छा, कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होके लिख देते हैं इनको कैंसिल करके,
कैंसिल करके क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो 2 से इस 8 को कैंसिल करेंगे, आगे क्या आएगा, ये 1/8 आ जाएगा। इसको कैंसिल करते हैं तो 3/64 एंड सो ऑन, यही आएगा। अच्छा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/4 प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड करके 2/16 हो गया, 2/16। ये 3/64 तो ठीक है। जो अगला नंबर है अगला नंबर कौन सा आएगा, 8 में ये आएगा 2⁹9 आएगा। 8/2⁹9, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कैंसिल करके 2⁻³ होगा। कैंसिल किया तो ये केवल इसकी बात कर रहा हूँ, ये बचेगा 1/2⁶, मतलब 2⁶ कितना होता है, 64। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और 4 से डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 256 एंड सो ऑन। ये हमारे पास s की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू आई है, s की। अब इसमें एक काम और करो, मैं दोनों तरफ s को 4 से डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1/16, 2/64, ये हो जाएगा 2/64 प्लस 3/256 एंड सो ऑन। अब इन दोनों को आपस में माइनस करते हैं, s माइनस s/4, हमें s की वैल्यू निकालनी है कुल मिला के, तो ऊपर वाले में से ये माइनस करना है। अच्छा, यहाँ पे 2 है, 1/16, 2/16 है, यहाँ पे 1/16, तो माइनस करके कितना बचेगा, 1/16। यहाँ पे ये फिर से 1/64, आगे 1/256, ये बचेगा। अच्छा, ये तो जीपी बनती नजर आ रही है, इनफाइनाइट जीपी, और इनफाइनाइट जीपी की फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 1/4, और आर क्या है 1/16 अपॉन 1/4, कैंसिल करके कितना आएगा 1/4। तो इनफाइनाइट जीपी के सम का फार्मूला क्या है, a/1 माइनस आर। ए की वैल्यू कितनी है 1/4 अपॉन 1 माइनस 1/4, ये कितना आ जाएगा 1/4 अपॉन 3/4, 4 से 4 कैंसिल किया तो 1/3 बचा। इसका एलसीएम लेके लिखो, यहाँ पे आ जाएगा 4s माइनस 1s अपॉन 4, ये कितना बन जाएगा 3s अपॉन 4 इज इक्वल टू 1/3, दैट इज s की वैल्यू आ जाएगी 4/3 इंटू 3, दैट इज 9। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। इफ z is equal to 4 plus iota y, z is equal to 4 plus iota y, then we have to find the mode of z। मोड ऑफ z क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 9, दोनों का जोड़ किया तो हो गया 25 विच इज इक्वल टू 5। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। साइन ऑफ फंक्शन दे रखा है, साइन ऑफ इनवर्स x की जगह क्या है, cos ऑफ x। इसकी रेंज बतानी है। अच्छा, cos x की रेंज क्या है, ये देखो पहले साइन इनवर्स, ये तो ऐसे कैसा, इसकी रेंज बताओ, -1 to 1 है ना, तो साइन इनवर्स की रेंज क्या हो जाएगी, -π/2 टू π/2। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट। अच्छा, पहले सेट में कितने एलिमेंट है, 6, दूसरे सेट में कितने एलिमेंट है, 3, तो मतलब यहाँ पे 6 एलिमेंट है, यहाँ पर 3। तो 3 का क्या है, फार्मूला क्या है, 3c1 -1 रेज टू पावर, दोनों का डिफरेंस 3 - 1 इंटू, जो यहाँ पे 1 है 1 की पावर 6 प्लस 3c2 -1 रेज टू पावर, दोनों का डिफरेंस 3 - 2 इंटू 2 रेज टू पावर 6, नेक्स्ट प्लस 3c3 -1 रेज टू पावर 3 - 3 इंटू 3 रेज टू पावर 6। अच्छा, 3c1 कितना होता है 3, -1 का स्केयर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 1 की पावर 6 करेंगे तो ये भी 1 ही रहेगा प्लस। 3c2 कितना होता है 3, अच्छा -1 रेज टू पावर 3 - 2 दैट इज -1,
इंटू 2⁻6 कितना हो जाएगा 64 प्लस 3c3 कितना होता है 1 और माइनस 1⁻0 भी 1 होता है और 3⁶ कितना हो जाएगा 729। तो कुल मिला के हमें इन सब को सिंप्लीफाई करना है। तो ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद क्या बचेगा ये देखते हैं अब। अच्छा इन दोनों को जोड़ किया तो ये हो जाएगा 732 में से हमें 192 माइनस करना जो कि 540 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। हाउ मेनी 5 digit numbers can be formed using the digits 1 2 3 4 5 6 if repetition is not allowed and number is divisible by 5। रिपीटिशन भी अलाउड नहीं है लेकिन नंबर 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। कितने डिजिट का नंबर बनाना है 5 तो हम 5 प्लेसेस बना लेते हैं 1 2 3 4 5। तो इसका जो यूनिट प्लेस है ये वंस प्लेस है ये कितना होगा। अगर कोई नंबर लिख रहे हैं वो 5 से डिविजिबल कब होगा जब उसका यूनिट प्लेस या तो 0 हो या फिर 5 हो। तो हमें इसको तो 5 से ही भरना पड़ेगा। तो इसको भरने के हमारे पास कितने तरीके हैं एक ही तरीका है इसको भरने का है ना। अब रिपीटिशन भी अलाउड नहीं है। बाकी ये 4 प्लेसेस बचे हैं इनको हम कितने तरीकों से भर सकते हैं ये देखो। इस प्लेस को कितने तरीकों से भर सकते हैं। टोटल कितने नंबर थे 6 नंबर थे। 6 नंबर में से हमने 5 तो यूज कर लिया बच के कितने 5 नंबर। तो इसको भरने के हमारे पास 5 चॉइसेस हैं। अब नंबर रिपीट नहीं करना। नेक्स्ट प्लेस को 4 तरीके से भर सकते हैं फिर 3 फिर 2 तरीकों से। अच्छा ये तो 5 फैक्टोरियल नहीं बन गया तो 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू x minus 3y plus 5 इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू 1,1। चलिए देखते हैं एक बार। अगर हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर हमें इस इक्वेशन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालें तो कैसे निकालेंगे। जो y का कोफिशिएंट है वो x का कोफिशिएंट बना दो। जो x का कोफिशिएंट है वो माइनस साइन के साथ y का कोफिशिएंट बना दो प्लस कांस्टेंट k इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। y का कोफिशिएंट क्या है -3 x के साथ लिख दिया। x का कोफिशिएंट क्या है 1 तो माइनस y हो गया प्लस k इक्वल टू 0। अच्छा पासिंग थ्रू 1,1 और परपेंडिकुलर लाइन 1,1 से पास करी तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी। तो x की जगह 1 रखा -3 इंटू 1 -1 इंटू 1 प्लस k इक्वल टू 0। तो यहाँ से -3 -1 प्लस k इक्वल टू 0 k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो यहाँ पे रख देते हैं। अब k की वैल्यू 4 इसमें रखते हैं तो कितना बनेगा इसमें नहीं इसमें ऊपर बड़ी में -3x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 कि माइनस साइन कॉमन लेके दूसरी तरफ भेज दो 3x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा 3x प्लस वाई है तो ये केवल ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू x प्लस 3x प्लस 2y z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y और कंस्ट्रेंट क्या दे रखे हैं x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए पहले एक बार हम कॉर्नर पॉइंट निकाल लेते हैं इस रीजन के। तो हम क्या करते हैं इस लाइन को प्लॉट करते हैं क्या आएगी। अच्छा x पॉजिटिव y पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात हो रही है। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगी इनइक्वालिटी दे रखी है कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगी ये। अगर हम इसको इसके पासिंग पॉइंट निकालते हैं x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2 y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 2। तो 0,2 0,2 और 2,0 तो ये लाइन आ गई हमारे पास। ठीक है ये हमारे पास लाइन आ गई। अब रीजन कौन सा है ये देखो। जब मैं इसको 0 x की जगह 0 रखता हूँ y की जगह 0 रखता हूँ क्या 0 2 से छोटा है 0 से 0 तो 2 से छोटा हो जाएगा। तो हमें नीचे की तरफ इसको शेड करना है। तो कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट आए एक तो पॉइंट ये आया एक पॉइंट ये आया और एक पॉइंट ये आया हमारे रीजन का। तो हम इन तीनों पॉइंट्स पर वैल्यू निकाल लेते हैं इस z फंक्शन की। पहले 2,0 0,0 पे निकालते हैं। 0,0 पे z की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 दैट इज 0।
at 2 comma 0 z is equal to 3 into 2 plus 2 into 0 that is 6 and at 0 comma 2 z is equal to 3 into 0 plus 2 into 2 that is 4। तो इनमें से मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई 6। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टिसेस 0 0 2 0 एंड 0 3 इज। पहले एक बार इसको चेक करो 0 0 2 0 एंड 0 3 ये वर्टिसेस दे रखे हैं ट्रायंगल के। तो एक बार इसको प्लॉट करके देखो। प्लॉट करके देखा तो यहाँ पे ओरिजिन हो जाएगा 0 0 2 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और 3 0 कहाँ पे होगा, 1 2 3 यहाँ पे होगा। अब 0 3 यहाँ पे होगा। इन पॉइंट्स को मिलाया तो हमारे पास ये ट्रायंगल बनी। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। और राइट एंगल ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है वो कौन सा होता है, वो वर्टेक्स होती है जहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये कहाँ पे बन रहा है, इस पॉइंट पे, ओरिजिन पे 0 0 पे। तो इसका ऑर्थो सेंटर क्या आ जाएगा, 0 0। दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। इफ ratio of a b c is equal to 2 ratio 3 ratio 4, find the value of a by b, ratio b by c, ratio c by a। चलिए रेशो क्या दे रखा है, ए बी और सी का रेशो है 2 रेशो 3 रेशो 4। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए बटे बी का रेशो, बी बटे सी का रेशो और सी बटे ए का रेशो निकालना है। निकाल देते हैं, फिर बहुत आसान है। देखो इनका सम करो। पहले a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू क्या है, हम 2x मान लेते हैं। b की वैल्यू 3x मान लेते हैं। 4x किसकी वैल्यू हो जाएगी, c की। ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ये c की वैल्यू है। तो इसमें रख दो। a बाई बी निकालना तो 2/3 हो जाएगा। 2x बाई 3x, x से x कैंसिल हो जाएगा तो 2/3 बचेगा। रेशो ऐसे b रेशो c निकालना, b बाई सी कितना हो जाएगा 3/4, ऐसे c बाई a मतलब 4/2 हो जाएगा। लेकिन ये जो रेशो है वो बटे में तो नहीं दे रखा, सिंपल नंबर्स में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, जो इनका एलसीएम है, एलसीएम क्या है इनका 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तीनों को 12 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई किया, इसको ये कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 दैट इज 8 बचा इधर। इसको कैंसिल किया तो 3 दैट इज 9 बचा। इसको कैंसिल किया तो 6 दैट इज 24 बचा। तो 8 रेशो 9 रेशो 24 हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 में क्या पूछा है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by the line x equal to 0, y equal to 0 and x plus y is equal to 1। देखो एक बार हमारे पास लाइनें कौन कौन सी दे रखी हैं, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये लाइनें दे रखी हैं। x इक्वल टू 0 का मतलब क्या, y एक्सिस ये लाइन हो जाएगी। y इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, x एक्सिस ये लाइन हो जाएगी। और x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 इस लाइन को हम प्लॉट कर लेते हैं। पहले पासिंग पॉइंट निकालते हैं, x की वैल्यू 0 रखते हैं इसमें तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, और y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो पासिंग पॉइंट कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ये 1 0 और 0 1, ये पासिंग पॉइंट हो गया। तो हमें ये इस ट्रायंगल का एरिया बताना क्या होगा। अच्छा इसका बेस कितना है, ये तो 1 यूनिट है। इसकी हाइट कितनी है, ये भी 1 यूनिट है। तो फार्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस की जगह 1, हाइट की जगह 1, दैट इज 1/2 आ जाएगा इसका एरिया। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर, बेस 7 सेंटीमीटर is cut by a plane parallel to its base at half its height। देखो क्वेश्चन में एक कोन दे रखा है कुछ इस तरीके से और जिसकी हाइट कितनी है 24, ये हाइट है 24 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि इस कोन को एक प्लेन के द्वारा कट किया गया और किस तरीके से, बेस के पैरेलल, इस तरीके से यहाँ पे कट किया गया। ठीक है,
अब ऊपर भी एक कोण बना कुछ इस तरीके का, और एक और तरीका क्या था इसका, बिल्कुल बीचों बीच कट किया है, तो मतलब टोटल हाइट 24 थी, तो ऊपर वाली कितनी होगी, ऊपर वाले कोण की हाइट होगी 12, नीचे वाले जो बचा हुआ पोर्शन है उसकी हाइट भी 12। ठीक है, अब बात आई रेडियस की, इसकी रेडियस क्या होगी, मान लिया इसकी कैपिटल आर रेडियस है बड़े कोण की और छोटे कोण की स्मॉल आर, तो यहां से ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर नजर आएंगे। सिमिलर कैसे, अब ये ट्रायंगल कौन कौन सी, ए बी सी डी ई, एक तो ट्रायंगल बड़े वाली है ए बी सी, और एक छोटे वाली ट्रायंगल ए डी ई। अब इन दोनों ट्रायंगल में ये कोण तो सेम है, एंगल सेम है, एक 90 डिग्री का एंगल दोनों में कॉमन है। अब दो एंगल सेम हो गए तो तीसरा एंगल अपने आप सेम हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं एंगल एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कैसी हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुई तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो, कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी, मतलब ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी के इक्वल होगा। अब ए डी क्या है, बड़े सॉरी छोटे कोण की हाइट है, ये तो 12 है। ए बी क्या है, बड़े कोण की हाइट, ये 24 है, विच इज इक्वल टू डी ई स्मॉल आर है, और बी सी क्या है 7। आई बात समझ, इसको ये कैंसिल किया तो कितना आया, ये कैंसिल करने के बाद 2 आया, तो हमें तो आर की वैल्यू बतानी है, 7 को हम दूसरी तरफ लेके गए, 7 बटे में 2 आ जाएगा, मतलब 3.5 आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, रेशो निकालना है किसका, छोटे कोण का वॉल्यूम बटे में बड़े कोण का वॉल्यूम। तो देखो छोटे कोण के वॉल्यूम को हम कैसे लिखें, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बड़े कोण के वॉल्यूम को हम कैसे लिखें, 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। तो 1/3 से 1/3 पाई से पाई कैंसिल हो गया। आर की वैल्यू क्या आई, ये देखो आर की वैल्यू छोटे कोण का रेडियस कितना आया 7/2, तो 7/2 को हमने 2 बार लिखा। एच कितना था, छोटे कोण का 12, ठीक है, और कैपिटल आर कितना था 7, 7 गुना 7 लिखा, और रेडियस तो 7 होगी, और हाइट कितनी थी इसकी 24। ये कैंसिल किया, कैंसिल करने के बाद कितना आया, ये 2 आया, ठीक है। अब इस 7 से ये 7 कैंसिल किया, इस 7 से ये 7 कैंसिल किया, तो बचा क्या, 1/2 इंटू 1/2 अपॉन 2, दैट इज 1/4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 1/8। तो कितना आ जाएगा इनका अनुपात, 1:8। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 121 का ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 में देखो, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3, पासिंग पॉइंट क्या है 1 2 3, और पैरेलल वेक्टर क्या दे रखे है 2 -1 2, पैरेलल वेक्टर है 2i - j प्लस 2k, ये पैरेलल वेक्टर है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग पॉइंट पता है हमें, और इसके पैरेलल है, तो ये डायरेक्शन रेशो का काम करेंगे, तो x - 1 अपॉन डायरेक्शन रेशो, इसका कोरस्पोंडिंग क्या है 2, y - 2 अपॉन -1 इज इक्वल टू z - 3 अपॉन 2, तो ये लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। तो देख लो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 में देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 100 टू द पावर 0, किसी की पावर 0 तो वो तो 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, इफ वन रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² plus bx plus c equal to 0 is twice the other, then which of the following is true। अच्छा, एक रूट दूसरे का क्या है, डबल है, हमने मान लिया रूट क्या है, अल्फा मान लेते हैं, दूसरा रूट क्या होगा 2 अल्फा होगा, तो हमें रिलेशन बताना है ए बी सी में क्या होगा। अच्छा, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, यहाँ से देखा जाए तो मतलब अल्फा प्लस 2 अल्फा हो जाएगा -b अपॉन ए, तो ये कितना हो गया 3 अल्फा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं, अल्फा इंटू 2 अल्फा इज इक्वल टू c अपॉन ए हो जाएगा।
तो यहाँ से क्या बनेगा 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या थी यहाँ से माइनस बी अपॉन 3a। यहाँ से हमने अल्फा की वैल्यू निकाल ली, इसमें रख देते हैं 2 इंटू माइनस बी अपॉन 3a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए। बस इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब यहाँ पे 2 ऐसे कैसा स्क्वायर किया, बी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर किया तो 9a स्क्वायर विच इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यहाँ से हम इस 9 स्क्वायर को राइट साइड में भेज देते हैं, तो बचेगा क्या 2b स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए इंटू 9a स्क्वायर। एक ए से एक ए कैंसिल किया तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 9ac। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा 2b स्क्वायर। 2b स्क्वायर तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 9ac है तो हम इसी के साथ जाएंगे। इस ऑप्शन में मिस प्रिंट है थोड़ा सा, यहाँ पे 2b होना चाहिए था साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। If alpha and beta are two roots of the quadratic equation है x square minus 7x plus 10 equal to 0, then वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 एंड 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 1 के जोड़ की वैल्यू निकालनी है। एक तो तरीका क्या, इसको सिंपल सोल्व कर लेते हैं हम। सिंपल सोल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा देखो। अच्छा इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करो तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लिया, x माइनस 5 बचा, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 5 फिर से बचेगा। यहाँ से x माइनस 5 कॉमन लिया तो x माइनस 2 बचा इक्वल टू 0। x की वैल्यू 5 और 2 आ गई, तो मैं अल्फा को 5 मान लेता हूँ, बीटा को 2। तो 1 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 25 और एक 26। तो हमें निकालना है 1 अपॉन 26 प्लस 1 अपॉन 5 का सम। क्या कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले की मल्टीप्लाई करके नीचे वाले की मल्टीप्लाई किया तो 130, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5 प्लस 26 हो जाएगा 31 अपॉन 130। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। ये थे क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 125 तक। इसके बाद वाले क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।